अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अपनी लाइफ अपडेट दी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मुझे जो है कराची जाना है। तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही थी और आज जो है मैंने सोचा पैकिंग भी कर दूँ। और तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं कराची नहीं गई हूँ, बिकॉज़ दूर है काफ़ी ज़्यादा कराची, तो मैं अब बार बार तो नहीं जा सकती। तो बस मैंने जो है ना पैकिंग भी कंप्लीट कर ली थी अपनी, और बैग जो है सूटकेसेस जो है मैंने साइड में रख दिए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि मैं आज कबाब हांडी बना लेती हूँ। तो बस कीमा जो आया हुआ था, और कीमा जो है ना मैंने निकाला और उसके अंदर जो है ना घर के ही जो स्पाइसेस होते हैं वो सारे डाले, नमक मिर्च और उसके साथ ब्लैक पेपर जो है वो डाला, और चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा डाला, और थोड़ा सा जो है ना टिक्का मसाला रखा था वो भी मैंने ऐड कर लिया। मतलब कुछ भी जो है ना बाहर से मैंने नहीं लिया, जितनी चीज़ें घर में थी अवेलेबल थी वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसमें डाली। और जब इसको पिसवाया था और तो उसके साथ जो है ना प्याज भी जो अंकल पिसवा के ले आए थे। तो बस ये सारा मैंने लिया, और फर्दर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन जो है ना ग्राइंड करके वो डाल दिया था, हरी मिर्ची ग्राइंड करके डाल दी थी, और थोड़े से प्याज भी और ग्राइंड करके डाल दिए थे। और उसके बाद जो है ना मैं सारी बना चुकी थी कबाब, और फिर मुझे याद आया था मैंने इसके अंदर ना अंडा नहीं डाला, तो फिर मैंने इसके अंदर अंडा डाला और फिर दोबारा से इनको बनाया, और फिर जो है ना इनको ऑयल डालकर तवे पर और फ्राई कर लिया। वैसे तो सीख कबाब होते हैं, उनको बनाते हैं कबाब हांडी में यूज़ करते हैं। तो मेरे पास स्टिक थी, तो मैंने कहा कि ऐसे ही बना लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे जो है ना मैं लंबे लंबे कबाब का शेप इसको दे दिया था, और फिर इसको फ्राई करने रख दिया, और दूसरे स्टोव पर जो है ना मैंने मसाला इसका बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, तेल काफ़ी देर से गर्म हुआ था, तो जैसे ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला तो सारा जो है ना उड़कर जो है ना बाहर आने लग गया, सारी छींटे जो है बाहर आ गई। तो मैंने जो है ना स्टोव डर के मारे ऑफ़ कर दिया। तो तकरीबन कबाब भी जो है मेरे बन गए थे। अच्छा, ये इतनी जल्दी तवे पे बन जाते हैं, और जब हम इसको बारबेक्यू जब हम इसको कर रहे होते हैं तो काफ़ी देर लगती है। तो तवे पे जो है ना ये अच्छे से जो है हो गए थे, पक गए थे, अंदर तक जो है गल गए थे। मैंने एक दो जो है ना चेक भी किए थे। सो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन हमने छोड़ना है, थोड़े से कच्चे रखने हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर इसको पकाना है जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं कि हम इसको किसी सॉस केचप वगैरह के साथ जैसे खा लें, इस टाइप के हमने इसको प्रॉपर बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छे से भून के, फिर दही वगैरह डाल के जो है ना, और स्पाइसेस जो हैं वो जो सालन वगैरह में नॉर्मली डलते हैं वो डाल के जो है मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था, ताकि दही का जो पानी है वो भी सूख जाए और जो मसाला है वो भी अच्छे से पक जाए। और जब मैं बाहर गई तो बाहर तूफ़ान आ रहा था, आंधी आ रही थी मिट्टी की, और तकरीबन मतलब जो बाहर बेसन है ना उसके अंदर भी जो है ना इतनी इतनी मिट्टी जो है जमी हुई थी, और फ़र्श बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी मिट्टी उड़ के आई है। तो हर चीज़ जो है बाहर ख़राब हो गई थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी, मेरे रूम में भी आ गई थी और पूरे घर में ही आ गई थी, और काफ़ी तेज़ जो है तूफ़ान था। और उसके बाद थोड़ी सी बारिश भी हुई, तो फिर जो है ना मौसम ठंडा हो गया, वैसे गर्मी हो रही थी। तो बस मसाला वगैरह जो है ना मैंने भून दिया था, और उसके बाद कबाब इसके अंदर डाल दिए, और थोड़ी देर के लिए इसका जो लिड है वो रख दी। तो यहाँ पर मेरी कबाब हांडी जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा, इसको जो है मैंने डिश आउट करके रख दिया, बिकॉज़ हमने जो है खाना वगैरह खाना था। तो बस अब जो है ना मैं इसको बाहर लेके चल जाऊँगी। अच्छा, जब ये मैं बना रही थी इतने में कॉल आई नीचे से कि हस्बैंड के ना फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो फिर इसको बनाते बनाते मुझे दूसरे काम भी जो है ना वो भी करने पड़े। तो हस्बैंड के फ्रेंड जो है वो नीचे आ गए थे, उसके बाद जो है ना बाहर से चीज़ें वगैरह आई, तो उनको भी जो है ना डिश आउट किया, और फिर साथ जल्दी जल्दी जो है ना चाय वगैरह बनाई। तो आंटी जो है ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने डिश आउट कर ली, और मैंने जो है यहाँ पर चाय बनाई। तो बस दोस्त आ गए, तो फिर मैंने भी जो है ना दूध में सिर्फ पत्ती डाली, और बड़े से पतीले में जो है ना चाय बनाना शुरू कर दी। और सुबह सुबह जो है मेरा भाई आ गया था, उसने कराची से आना था मुझे लेने के लिए, दैन वो भी आ गया। तो फिर मैंने जो है ना टिकट जो है हमने फिर रात की ही कंफर्म करा दी। तो उसके बाद जो है ना उसको मैंने खाना वाना दिया, और ये खाना जो है आंटी ने बनाया था कोरमा और बिरयानी। तो आंटी ने वो सब कुछ बनाया, और उसके बाद मिठाई वगैरह जो वो लेकर आया था तो वो भी जो है ना मैंने सर्व की, और फिर जो है वाटरमेलन कट किया वो भी रख दिया टेबल के ऊपर। और मुझे जो है ना कब से लेने के लिए आना था उसने, तो उसको जो है ना छुट्टी नहीं मिल रही थी। जैसे कि हमारे मुल्क में चल रहा है जंग वगैरह जो है ना, इसकी सिचुएशन चल रही है जंग वगैरह की,
तो इसलिए उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो वो अचानक आ गया और फिर हमने जो है ना रात की टिकट जो है ना कंफर्म करवा दी। तो टिकट भी हमारी कंफर्म हो गई थी। तो फिर वो बेचारा आया और कुछ घंटे ही रुका, तो उसको इधर उधर जाना था, तो फिर वो हर जगह जो है ना गया जल्दी जल्दी। तो उसने रेस्ट भी नहीं किया, बस से वो आया था और तो रेस्ट भी नहीं किया, और फिर जहाँ जाना था पूरा दिन वो वहीं जाता रहा। और सुबह फिर जुम्मा था, फिर जुम्मे के लड़कों के फिर अलग ही रूटीन होती है, नमाज़ पढ़ने जाना होता है, नहाना वगैरह होता है। तो बस उसके बाद जी रात हो गई, सबसे मिल मिला के जो है ना रात हो गई। 9 बजे हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो बस हम सारे जो है फिर निकल गए, और हमारी फ़्लाइट जो थी वो रात के 1:30 बजे थी, और हमें जाना था यहाँ से इस्लामाबाद, जिसमें जहाँ हमें जाने के लिए 3 घंटे लगने थे। तो 9 बजे जो है ना हम निकल गए थे। तो सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा था, और फिर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जो है ना कोशिश होती है कि टाइम से पहले जो है ना पहुँच जाएँ एयरपोर्ट। तो बस हम जो है ना निकल गए थे, और बातें की हमने रास्ते में, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बिकॉज सारे कज़न्स ही थे। तो कज़न्स गैदरिंग तो फिर फेवरेट होती है। तो हम जो है फिर एयरपोर्ट पहुँचे, और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सबसे बड़ा मसला जो था पार्किंग का था। फ्लाइट होगी और 1:30 बजे हमारी फ़्लाइट है, और सारे रास्ते जो है मैं यही सोच रही थी कि दानियाल साथ नहीं जा रहे, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी दानियाल के साथ गई थी। और ये बात सच है कि हम अपने घर जब होते हैं तो अकेले होते हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स की जो जगह है वो बेशक किसी की भी नहीं है, लेकिन हस्बैंड की ज़िंदगी में वो मकाम और वो जगह हो जाती है ना कि नोबडी कैन रिप्लेस इट। और बेशक हर मोड़ पे हमें जो है ना हस्बैंड की ज़रूरत होती है। तो एक तो ये भी खुशी थी कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, और एक ये भी फ़ील हो रहा था कि अपने हस्बैंड के बगैर जा रही हूँ। तो दानियाल को मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस करना है, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी खैर। तो बस ये हम लोग सोच रहे थे, और फिर हैदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कनेक्टेड है अपने बाबा से, तो वो भी जो है उनसे दूर हो जाएगा। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, और फिर मैं ये सोच रही थी कि देखो, कभी हम सारी बहनें उस घर में हुआ करती थी, मिल के बैठती थी, बातें करती थी, हंसती थी, और काफ़ी रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब हम तीनों बहनों की शादी हो गई, एक छोटी बहन जो है बस वो बची है। तो तीनों बहनों की हमारी शादी हो गई है, और अब ऐसा वक्त नहीं आता कभी भी कि हम तीनों एक साथ बैठें और तीनों एक साथ घर में मौजूद हों। कभी मैं अगर जैसे आज मैं जा रही हूँ, इससे पहले मेरी छोटी बहन होके जा चुकी है, तो उस वक्त मैं नहीं जा सकती थी, और बड़ी बहन जो है माशाल्लाह वहीं होती है। तो बस यही सब कुछ जो है वो होता है, और ये कब से चलता आ रहा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है हमने अपना लगेज ले लिया है, और हम सारे जो हैं अभी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और इसके बाद जो है हमने फिर अपने फ़्लाइट के हिसाब से चीज़ें भी देखनी है, बिकॉज़ ये जो है ना मेरा फ़र्स्ट टाइम है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बस वही पता है जो सब ने जो है बताया हुआ है ओरली, वही सारा जो है मुझे पता है। शिबी गाड़ी में सो रहा था, अभी उठा है, और इधर देखो शिबी, ये भी तो अभी ये बिल्कुल भी शरारत नहीं कर रहा है, बिकॉज़ ये नींद में है और फातिमा भी सो रही थी, अभी उठी है। शिबान, शेबी, दानियाल। तो इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा चलकर जो है अंदर जाना पड़ा, और इसके अंदर मज़ीद बोर्डिंग के टाइम भी जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंदर जाना। इस वक्त जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, हैदर भी नहीं सोया था, और ये उसके सोने का टाइम है। इस वक्त जो हैदर सो रहा होता है और गहरी नींद में होता है, लेकिन वो नहीं सोया। गाड़ी में ये है कि थोड़ा सा वो सो गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो उठ गया एयरपोर्ट पर। जब हमने उसे गाड़ी से बाहर निकाला, गोद में उठाया, तो वो फिर उठ गया था, तो वो भी नहीं सोया। और उसके बाद मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी, और उसके बाद जो मेरा भाई मेरे साथ जा रहा था, तो वो तो 2 दिन से जो है सोया ही नहीं था। तो हम तीनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और तो हम एयरपोर्ट के अंदर जो है आ चुके हैं, और इधर काफ़ी ज़्यादा रश है। और तो बस ये जगह जो है हमने क्रॉस किया, और उसके बाद जो है ना अहमद जो है दूसरी साइड हो गया, और हम जो है दूसरी साइड हो गए। तो फिर जो है ना हमने रुक के देखा कि अहमद कहाँ चला गया, उसको कॉल वगैरह की, तो वो इतना रश था कि वो देख ही नहीं रहा था हमें। तो सेकंड साइड से जो है ना फिर उसको बुलवाया, तो फिर हम सारे जो है ना दोबारा अंदर गए। तो हर चीज़ इतनी जल्दी हो गई, इतनी अचानक से हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो शॉपिंग वगैरह भी जो है ना मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की थी, खैर मुझे अपने लिए तो करनी नहीं थी, हैदर के लिए करनी थी। तो वो भी जो है ना फिर मैंने सोचा कि कराची जाकर कर लूँगी। तो जो कुछ ड्रेसेस जो है आउटडोर के लिए मैंने रखे हुए थे, उसके न्यू ड्रेसेस, तो वही सब जो है ना उसके सूटकेस में मैंने रखा, और उसका अलग सूटकेस बनाया था, अपना अलग सूटकेस बनाया था। तो वही सारे ड्रेसेस जो है ना उसके रखे, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा कि बाकी शॉपिंग कराची से हो जाएगी।
तो हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। हम जब गए तो हमारी फ़्लाइट की जो है ना चेक इन स्टार्ट थी, तो मैंने जो है ना कहा कि मैं थोड़ा वेट करती हूँ, लेकिन दानियाल ने कहा कि नहीं, अभी आप लोग जो है ना अंदर चले जाओ। तो बस अहमद, दानियाल और उसकी पप्पो ने हैदर से मिले, सारे मेरे से मिले, हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की और उसके बाद जो है हम अंदर चले गए। तो बस हमने जो है ना चेक इन वगैरह करवाई और उसके बाद जो है वॉशरूम वगैरह गए। तो वॉशरूम से फ्री होकर जो है हम फिर नीचे वेटिंग एरिया पे चले गए और बस हम बैठे ही थे, जाके उतने में हमारी जो है ना बोर्डिंग हो गई और फिर हम सारे जो है प्लेन की तरफ चले गए। तो यहाँ पर कुछ प्लेन जो है गैलरी में से देख रहे थे, ये PIA का जहाज़ जो है वो खड़ा हुआ था। आई थिंक ये भी जो है ना पैसेंजर भी जो है ना इसके अंदर जा रहे थे और उसके साथ साथ जी हमारा जहाज़ भी था, फ्लाई जीना यहाँ पर। तो हम भी जो है उसकी तरफ रवाना हो रहे हैं। बोर्डिंग पास की देगा आपका उनका क्या बोर्डिंग पास एक और आपका किधर है? आज ये कोई 15। 21 नंबर आपके लेफ्ट Let's find out our seat. जावियर उसका ध्यान है। 11, 13, 14 and then here 15F E D E F। तो बस हमें जो है सीट अपनी मिल गई थी, हम बैठ गए और जावियार को जो बोर्डिंग पास था वो उसने बैग में रख दिया था, मेरा और हैदर का मेरे पास था। तो एयर होस्टेस जो थी उन्होंने कहा कि आपका बोर्डिंग पास कहाँ है, तो उसने कहा कि बैग में। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपनी जो है ना सीट पर बैठ जाएं। तो बस हम लोग जो है बैठे, उनकी कुछ अनाउंसमेंट हुई। छोड़ बस, इतने नहीं और जब से हम जहाज़ में बैठे थे तब से ही हैदर जो है रोना शुरू हुआ था और तकरीबन सारे रास्ते जो है वो रोता रहा और तकरीबन मैंने हर चीज़ से जो मुझे वहाँ पर अवेलेबल थी, जो वहाँ पर मौजूद थी, हर चीज़ से जो है मैंने उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। और उसके जो टॉयज़ थे वो भी मैंने उसे दिए, तो एक दफ़ा उसने फेंका तो पीछे जो थे सीट पर उन्होंने उठा के हमें दिया। तो सेकंड टाइम भी जो है उसने फेंका तो फिर उन्होंने उठा के दिया और थर्ड टाइम उसने इतनी दूर फेंक दिया वो टॉय कि वो फिर मिला ही नहीं। एक्चुअली हैदर काफ़ी ज़्यादा अपने नींद की वजह से परेशान था, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा जो है ना इरिटेट हुआ था और इतना ज़्यादा वो रो रहा था और कोई चीज़ जो है उसको अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो बस वो रोए जा रहा था और उसको कोई ऐसी कंफर्ट नहीं मिल रहा था, उसको कुछ भी ऐसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था जहाँ वो सो जाए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना एंगल्स चेंज करके देखी, शायद वो चुप हो जाए, सो जाए, लेकिन उसको नींद नहीं आई। थैंक यू मेबल, आप फेस गुड रेस्ट, बाय बाय, थैंक यू आप फ़्लाइट जो है हमारी लैंड हो गई है और इस वक्त जो है हम कराची एयरपोर्ट पर हैं, जिसका नाम है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम बस वहाँ पर हैं और बस लगेज की तरफ हम अपने जा रहे हैं। हैदर भी जो है वो उठ गया था, तो काफ़ी यहाँ पर वेट करना पड़ा और लास्ट में तकरीबन हमारा बैग आया और गिर भी गया उसके साथ साथ। बैग बेल्ट पे चल रहा था और पीछे से एक और सूटकेस आया और जो हैदर का था सूटकेस वो नीचे गिर गया। तो फिर हमने जो अपना लगेज लिया और बाहर की तरफ गए, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज़ दिया। उन्होंने कहा था कि हम लोग लेने नहीं आएंगे, आप खुद ही कैब बुक करके घर आ जाना। सो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था बिकॉज़ उस वक्त जिस वक्त हमने लैंड किया उस वक्त 3:30 बज रहे थे जब हम एयरपोर्ट पर थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके। उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे। एंड देन जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची तो सारी फैमिली जो हमें लेने आई हुई थी उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया। सब हैदर को रिसीव करने आए हुए थे बिकॉज़ हैदर जो है फ़र्स्ट टाइम आया था, मैं तो सेकंड टाइम आ रही हूँ शादी के बाद। तो हैदर जो है फ़र्स्ट टाइम आया था, तो सारे जो है उसको रिसीव करने के लिए आए थे। तो बस सबसे मैं मिली और पापा ने जो है मुझसे मिले, मेरे पेरेंट्स मुझसे मिले, उन्होंने मुझे दुआएं दी, हैदर को उठाया प्यार किया उसे, जिसलिए वो मुझे बुला रहे थे। स्पेशल यही मेन जो था वो रीज़न था हैदर।
तो जिसलिए मुझे बुला रहे थे। वैसे उन्होंने मुझसे भी मिलना ही था, ऑफकोर्स मैं उनकी बेटी हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ किया और फिर जो है पिक्चर्स वगैरह कुछ क्लिक किए। उसके बाद जो है हम गाड़ी में हमने जो है अपना लगेज वगैरह रखा। पहले एक गाड़ी बुक कराई, फिर दूसरी गाड़ी हमने बुक कराई और 2 गाड़ियों में जो है हमारी पूरी फैमिली जो है आई और उसके बाद जो है हम घर रवाना हो गए। और तकरीबन 10 से 15 मिनट में हैदर को लेके एयरपोर्ट पर इधर उधर चक्कर लगा रही थी, बिकॉज़ हैदर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर भी बहुत ज़्यादा वो रोया। आई डोंट नो कि वो लोगों से घबरा रहा था, नए लोग थे, या फिर उसकी नींद का, मुझे जो लगता है उसकी नींद का मसला था। और मैंने सुना है कि बच्चे फ़्लाइट में ऐसे तंग हो जाते हैं, तो ये भी शायद इशू था। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न मुझे उसकी नींद का लग रहा था, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा अपनी आँख वगैरह जो है ना, आँख नाक मल रहा था, तो ये साइन होता है कि उसको नींद आ रही है, बट वो सो नहीं पा रहा था सही से। तो गाड़ी में जब हम बैठे और गाड़ी जब चली तो जो कराची की हवाएं होती हैं वो लगना शुरू हुई, समंदरी हवाएं जिन्हें कहते हैं। तो बस फिर जो है हम बैठे तो हैदर भी जो है ना उस वक्त सो गया। तो मुझे पता लग गया कि इसको जो है ना नींद आ रही थी, इस वजह से जो है ना ये रोए जा रहा था। तो हैदर को जो है ना मैंने सोने दिया और उसके बाद जो है मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि आप वीडियो तो बना रही हैं लेकिन ध्यान से मोबाइल अंदर ही रखिएगा, बिकॉज़ कराची जो है फेमस है मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो ये इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट है तो है, ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये चीज़ है तो है। तो वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी चल रही हैं जंग के हवाले से। तो एक मीम मैंने भी ऐसी पढ़ी थी कि अगर इंडिया वालों कराची आना हो तो अपने मोबाइल जो है घर रख कर आना, क्योंकि फिर हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, कराची में मोबाइल जो है छिन जाते हैं। तो ये सच भी बात है, ऐसा होता है। तो बस 2 घंटे में जो है मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गई थी। पंजाब से तो मुझे मतलब अपने घर से 3 घंटे लगे थे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, तो उसके बाद सिर्फ 2 घंटे ही लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बेबी भी जो मेरा कंफर्टेबल था और हम भी जो है कंफर्टेबल थे, बस वो नींद की वजह से थोड़ा सा परेशान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना पहुंच गए थे। फजर की अज़ानें हो रही थी और हम अपने घर में इंटर हुए। तो काफ़ी अच्छा सा जो है सफ़र हो गया था। प्लेन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।